मुरादाबाद के सिविल लाइंस स्थित चंद्रनगर में रहने वाले राजीव गुप्ता की बेटी शिवांगी गुप्ता यूक्रेन के टर्नोपिल सिटी की टर्नोपिल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस थर्ड ईयर की छात्रा है। शिवांगी 22 फरवरी को ही इंडिया वापस आई हैं, लेकिन शिवांगी ने यूक्रेन में हालात बिगड़ते देखे, जिसकी वजह से वो समय रहते अपने परिवार के बीच लौट आई। छात्रा शिवांगी गुप्ता ने बताया कि यूक्रेन में हालात काफी समय से खराब चल रहे हैं और अब और हालात खराब होते चले गए, जिससे पढ़ाई फिर से ऑनलाइन शुरू हो गई। इस बीच शिवांगी ने अपने पापा से फोन पर बात कर इंडिया वापस आने के प्रयास शुरू किए और 22 फरवरी को शिवांगी वापस इंडिया आकर अब अपने माता पिता के साथ हैं। शिवांगी यूक्रेन में फंसी अपनी साथी छात्राओं से फोन कॉल और वीडियो कॉल के माध्यम से उनका हालचाल ले रही हैं। उन्होंने बताया कि इस वक्त वो सभी बेसमेंट में चले गए हैं, उनके पास खाना और पानी भी ज्यादा नहीं बचा है। सभी लोग बहुत बुरे हालात में रह रहे हैं, जिसका वीडियो भी यूक्रेन से उनकी दोस्त ने भेजा है, जो हमें भी दिखाया गया। आगे हालात और ज्यादा खराब होने की संभावना है। सभी तरह की यात्राएं बंद हैं और कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा, इसलिए उन सभी को जल्द से जल्द वहां से निकलवाने का इंतजाम भारत सरकार को करना चाहिए। मैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हूँ, ये टर्नोपिल में है और मैं थर्ड कोर्स में हूँ। मेरा ग्रुप 357 है। मैं 22 फरवरी को पहुँची हूँ शाम को 4 बजे। वहाँ पे मेड पैप से पैनिक शुरू हो गया था काफ़ी बच्चों में, तो हमने डीन से काफ़ी फोर्स किया, लेकिन डीन हमारे मान नहीं रहा था। तो फिर हम लोगों ने अपनी प्रिकॉशनली सब तैयारियां शुरू कर दी थी। तो हम लोग डॉलर वगैरह लेने गए थे, वहाँ पे नहीं मिल रहे थे हमें डॉलर। तो करीब मैंने अपने $600 लेने के लिए 4 से 5 घंटे वहाँ पे बिताए, जिससे मुझे डॉलर मिल जाए। और अब जो मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे अटके हुए हैं, उनके पास कोई भी डॉलर नहीं है और उन्हें ग्रेवेंस की जो वहाँ पे लोकल करेंसी है उसमें भी दिक्कत आ रही है। जी, तब तक नहीं थे ऐसे, लेकिन हाँ हम लोग वहाँ पे देख रहे थे कि पुलिस वगैरह जो है वो रेगुलर सर्कुलेट हो रही थी और चेकिंग भी कर रहे थे। एक बार जब हम अपनी क्लास के लिए जा रहे थे तो 2 पुलिस इंस्पेक्टर जो हैं वो हमारी बस में भी आए। उन्होंने हमारे कार्ड भी देखे, जो हमारे स्टूडेंट कार्ड है, वहाँ पे पोस्टविद कार्ड चलता है, वो भी देखा था वेरिफिकेशन के लिए। तो और हमने अपनी सिटी में भी काफ़ी टर्म्स वगैरह देखे थे कि जा रहे हैं सब। बट हाँ, 22 फरवरी तक ऐसा कोई भी पैनिक नहीं था वहाँ। मैं और मेरी फ्रेंड एक आस्था, हम दोनों साथ में आए। वो भी इस वजह से आए क्योंकि हमें नहीं लग रहा था कि अब सिचुएशन स्टेबल होने वाली है, क्योंकि भले ही यूक्रेनियंस बोल रहे थे कि 8 साल से चल रहा है, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, बट इन 8 सालों में ये पहली बार हुआ था कि डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपने सिटीजन्स को वापस बुलाया। तो इसी चक्कर में कि हमें अपनी लाइफ ज़्यादा है, और दूसरा हम एम्बेसी की बात मान रहे थे। हमने काफ़ी बार अप्रोच किया एम्बेसी से कि सर हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको लगता है कि आप चले जाएं तो आप चले जाइए, हमारी भी पर्सनल एडवाइस है कि आप लोग यहाँ से निकल जाएं। लेकिन कुछ बच्चे जो थे वो यूनिवर्सिटी की मान रहे थे, इसलिए वो वहाँ पे रुके और अब वो एट लास्ट फंसे। वहाँ पे इस टाइम सब लोग बेसमेंट में हैं, फूडिंग की दिक्कत हो रही है और बच्चे घबराए हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी डीन और रेक्टर जो हमारी बिल्डिंग के हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटी के हेड है, वो भी ज़्यादा रिस्पॉन्स अब नहीं कर रहे हैं। बेसमेंट में कुछ नहीं है, बट सिंपली ये है कि एक शेल्टर है, वहाँ पे कोई आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी और ठंड काफ़ी रहती है वहाँ पे, -11, -12, -27, और इस टाइम पे बेसमेंट में रहना इज़ नॉट अ ईजी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे बस वो लोग अपने ही विल पावर से, अपने ही सोर्सेज से, अपनी स्टोरेज से वहाँ पे हैं, क्योंकि जो एम्बेसी जब कीव में जो बच्चे फंसे हुए थे एयरपोर्ट के टाइम पे, वो एम्बेसी लेके गई है और जहाँ इन्फॉर्मेशन मिली उनके हिसाब से एम्बेसी भी उन्हें फूड लेट दे पाई, क्योंकि आखिर वो भी फंसे हुए ही हैं बहुत। मैं इंडियन गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहूँगी कि सर प्लीज़ आप बच्चों को जल्दी बुलाएँ, वहाँ पर फूडिंग की बहुत दिक्कत होने वाली है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पानी। अगर पानी नहीं मिलेगा, एक बार को खाना नहीं मिले तो बच्चा झेल सकता है, लेकिन खाना नहीं मिलेगा तो बच्चा झेल सकता है, लेकिन पानी नहीं मिलेगा तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो प्लीज़ सर, प्लीज़ आप बच्चों को बुलाएं। सच में काफ़ी पैनिक कर रहा है। मैं लगातार रात को सुबह 4 बजे से मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि प्लीज़ आप कुछ करो, आप इंडिया में हो, एंड आई रियली रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट टू प्लीज़ टेक अ स्टेप एज क्विक एज पॉसिबल। हाँ बिल्कुल, मेरी एक फ्रेंड है, कीव में है वो, और सेकेंड ईयर में है, और उसने बोला कि उसकी बिल्कुल एक बिल्डिंग छोड़ के ही एकदम बम ब्लास्ट हुआ था, और वो ये तक बात कर रही थी कि पहली बार मैंने मौत को इतने करीब से देखा है, और इसके मतलब वो बहुत ज़्यादा डर गई है। सब लोग एक जगह पे ही हैं, कह रहे हैं किसी तरीके से हम यहाँ से निकल जाएं, बस यही प्रे अब तो। मेरी एक फ्रेंड है, वो जा रही थी 24 को एयरपोर्ट पे,
लेकिन बीच रास्ते में उसकी ट्रेन रोक दी गई, उसको वेनेत्सिया उतार दिया गया। और वेनेत्सिया में जब उतरी तो उसने अपने आंखों के सामने देखा बॉम्ब ब्लास्ट, और वो चाह रही थी कि वो वापस टर्नोपिल अपनी जगह आ जाए, लेकिन वो नहीं आ पाई। सारी ट्रेन, बसेस, सारे ट्रांसपोर्ट बंद हो चुके थे। टैक्सी करी तो वो अराउंड $200 मांग रहे थे। जैसे तैसे वो एक दिन में पहुंची है। अब वो टर्नोपिल में के बेसमेंट। शिवांगी के पिता राजीव गुप्ता ने बताया कि वो लगातार न्यूज पर नजर बनाए थे, इसलिए अमेरिका के रुख से उन्हें आभास हो गया था कि हालात खराब हो सकते हैं। इसलिए शिवांगी से बात कर उन्होंने तुरंत एयर टिकट बुक कराकर बेटी को वापस बुला लिया। उनका ये निर्णय अब सही साबित हुआ है। जिस हिसाब से बातचीत चल रही थी और हम टेलीविज़न पे भी रेगुलर देख रहे थे, तो जनरल ओपिनियन तो यही थी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये केवल धमकी वगैरह चल रही है, कुछ नहीं हैगा। लेकिन हमें ये लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चा घर पे ही सेफ रहेगा। तो हमने अपनी बेटी से कह दिया था, आप किसी भी तरीके से अपना अरेंजमेंट करो और आप इंडिया आने की जो है अपनी व्यवस्था को तैयारी रखो। नहीं, हमने सबसे पहले तो फ़्लाइट बुक करवाई, चाहे कितने भी हो रही थी। हमने सबसे पहले फ़्लाइट पे जो है अपना फोकस करा। जो भी फ़्लाइट, बल्कि हमने रात में शायद 1:30 या 2 बजे जाके हमें फ़्लाइट की जो है बुकिंग मिल पाई थी। तो हमने सबसे पहले फ़्लाइट बुक करवाई इसकी। हमने इसको 19 फरवरी को हमने बुक करवा दी थी और इसको जो है 21 फरवरी की जो है बुकिंग फ़्लाइट मिली थी। हाँ, ऐसा लग रहा था क्योंकि अमेरिका वगैरह जिस हिसाब से बात कर रहे थे और हमें मालूम है कि अमेरिका केवल भपकी ही दे रहा था, अफ़गानिस्तान में भी उसका रोल अच्छा नहीं था। तो हमें ये लगा ये लोग तो सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन इसकी वजह से जो है यूक्रेन को गलतफहमी हो रही है कि हम सपोर्ट ले लेंगे। और यही वजह थी कि वो हमें लग रहा था कि रशिया जो है उसको अटैक करेगा ही करेगा और यूक्रेन को अपने कब्जे में लेना ही लेना है उसे। इस वजह से हमने जो है अपनी बिटिया को वापस बुलाने की सोची। रोज़ चल रही थी, रात को रोज़ बेटी भी हमारे कोई फेवर कर रही थी कि हाँ आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यहाँ पे सिचुएशन जो है वो ब्लास्ट ही होनी है, फेवर में नहीं होनी है। नहीं, हमारे को जो मिलने जुलने वाले हैं उन लोगों को भी जब पता चल रहा है तो वो लोग भी यही करें कि आपने अच्छा डिसीजन लिया, टाइमली डिसीजन लिया है। बहुत खुश है।